हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ट्राइजेमाइनल नर्व ये कितनी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हम सभी को पता है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस होती है ट्राइजेमाइनल नर्व की, V1, V2 एंड V3। पांचवी क्रेनियल नर्व है। और न्यूरैल्जिया का मतलब क्या है, ठीक है। न्यूरैल्जिया इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग, जैसे कि तुम्हें एक्सेसिव दर्द होना। न्यूरैल्जिया मतलब नर्व का पेन, मतलब भयानक पेन। अगर यही न्यूरैल्जिया जो है ट्राइजेमाइनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। तो पहला लाइन यही है, पेन ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिफ्थ नर्व। पेन ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिफ्थ नर्व, पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिफ्थ नर्व, उसको क्या कहते हैं, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, राइट। तो कुछ क्रेनियल नर्व के, जैसे क्रेनियल नर्व के क्या होता है ना, क्रेनियल नर्व का एक थोड़ा सा बेसिक्स में बता देता हूँ आपको कि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड है, कौन सी मोटर है। तो इसके लिए एक मेमोनिक होता है, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज ब्रिग बेन मैटर मोस्ट, ठीक है ना। सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है, बोल रहा है। सम सेज मनी मैटर, सन से मनी मैटर, ठीक है ना। मनी मैटर ऐसे कर दो, ठीक है। मैरी मनी नहीं याद रहेगा, सम से मनी मैटर, ठीक है। बट माई बिग ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, ठीक है। क्या होता है, बहुत कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ ज़िंदगी में होता है, ठीक है ना। लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं वो कहते हैं कि बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, ठीक। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में पैसा। आपके पास दिमाग है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी यूटिलिटी है जो आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है ना। और पहले ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, जो ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान की बातें अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ है प्रैक्टिकल पहले बनो, ठीक है। ज्ञान की बातें तब करो जब तुम्हारी जेब में इतने पैसे हों कि तुम एक फरारी में घूम सको, ठीक है ना। ज्ञान की बातें तब अच्छी लगती है। तुम ठहरे भिखमंगे, तुम अभी से ज्ञान की बातें कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो पहले समझ जाओ, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी से स्टेटमेंट है, लेकिन क्या करें, इसका मेमोनिक है तो याद कर लो कि क्या है। सम सेज मनी मैटर बट माई बिग ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, मतलब कि सम सेज के मतलब पहला और दूसरा क्रेनियल नर्व सेंसरी है। मनी मैटर मतलब मोटर मोटर 3 और 4, बट से मतलब बोथ मोटर एंड सेंसरी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। और माई ब्रदर मोटर, फिर बोथ, फिर सेंसरी, फिर बोथ, फिर बोथ, फिर मोटर, ठीक है ना। रटने वाली चीज़ है, रट लो, ख़त्म करो इसको, रट के हटाओ, समझने में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्राइजेमाइनल नर्व इस मेमोरी के हिसाब से बोथ मोटर एंड सेंसरी, ये दोनों है, मोटर भी है सेंसरी भी है। तो जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो अबव पॉन्स होता है। तो अबव पॉन्स में 4 क्रेनियल नर्व होती है, 1 2 3 4। इन पॉन्स में 4 क्रेनियल नर्व होती है, 5 6 7 8। और मेड्यूला में भी 4 नर्व होती है, 9 10 11 12, ठीक है ना। और जो ये 4 क्रेनियल न्यूक्लियाई आर मीडियल। तो 4 क्रेनियल न्यूक्लियाई जो है फैक्टर्स ऑफ 12, मतलब मान ले कि 3 4 6 और 12, 3 4 6 12, मतलब कि फैक्टर्स ऑफ 12 हैं। फैक्टर मतलब कि इनका डिवीजन सिंगल डिजिट में 12 से हो जाएगा। तो ये जो नर्व्स होती है वो मीडियल है, मीडियल साइड में है। तो ऐसे याद कर लो, कुछ चीज़ें याद रखने वाली। 4 पॉन्स में होती हैं, अबव पॉन्स में होती है, 4 पॉन्स में होती है, 4 मेड्यूला में होती हैं, राइट। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि 7th क्रेनियल नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है। बहुत लोग कहते हैं पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन। इट्स ओके, पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन कहना इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन अगर पॉन्स भी दिया हो ऑप्शन में तो पॉन्स आप ज़्यादा प्रेफर करोगे ऑप्शन के लिए, ठीक है ना। तो ट्राइजेमाइनल नर्व्स की डिविजन्स क्या हैं, डिवीजन समझ लो कि 3 तो हैं, मैं बताए थे कि ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी जितनी भी होती है वो केवल सेंसेशन के लिए यूज होती है, केवल सेंसरी ब्रांचेस होती हैं, राइट। लेकिन जो मैंडिबुलर होती है वो मसल्स और मैस्टिकेशंस को भी सप्लाई करती है। तो सेंसरी प्लस मोटर दोनों ब्रांचेस होती हैं, मसल्स और मैस्टिकेशन को भी सप्लाई करेंगी। और ये क्या होता है, सोमैटो सेंसेशन फॉर एंटीरियर टूथ थंग, ये सोमैटो सेंसेशन भी देती है एंटीरियर टूथ थंग को, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आती है। क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, कुछ रिफ्लेक्सेस की मैं बात करता हूँ। कॉर्नियल रिफ्लेक्स किसके द्वारा होती है, V1 मतलब ऑप्थेल्मिक की ब्रांच होती है। इफ्रेंट कहाँ से आता है, एफ्रेंट जो लेके गया वो ऑप्थेल्मिक होता है, इफ्रेंट कौन लेके आया वो 7th क्रेनियल नर्व हो गई। लाइक्रामेशन अगेन V1 मतलब कि ये लेके ऑप्थेल्मिक डिवीजन लेके गया, लेकिन 7th नर्व यही लैक्रामेशन लेके वापस आई, ठीक है। जॉ जॉग का होता है, फिर से
आपका मैंडिबुलर नर्व लेके गया और मैंडिबुलर नर्व ही फ्रंट इसका लाएगा जॉ जर्क में। जॉ जर्क में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, बहुत का एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि जॉ जर्क में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। तुम बताओगे ट्राइजेमिनल की थर्ड ब्रांच कौन सी, मैंडिबुलर ब्रांच, और कौन सी एफरेंट होती है मैंडिबुलर, कौन सी इफरेंट होती है मैंडिबुलर। आगे खत्म बात। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। अभी तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉमन क्रेनियल नर्व लीजन्स क्या क्या होती हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 5 मोटर लीजन्स क्या क्या हो सकती है। जॉ डिविएट्स टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, अगर जॉ जो टुवर्ड्स द साइड ऑफ डिविएट कर जाए टुवर्ड्स साइड ऑफ लीजन ड्यू टू अनअपोज्ड फोर्स फ्रॉम द अपोजिट टेरगॉइड मसल। क्या होता है कि अगर क्रेनियल नंबर 5 की लीजन हुई, ठीक है ना, तो जो आपका जो जॉ है वो लीजन के साइड में टुवर्ड्स द साइड ऑफ द लीजन शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, टेरगॉइड मसल से कहा। टेरगॉइड मसल क्या करती है, वो फोर्स अपोजिट फोर्स लगाएंगी, ठीक है ना। अपोजिट मतलब कि वो मतलब कि अपोजिट फोर्स देंगी, तो उससे क्या होगा, अनअपोज फोर्स लगेगा अपोजिट टेरगॉइड का, तो वो डेविएट कर जाएगा उस साइड की तरफ, जॉ ऐसे डेविएट कर जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैस्टिकेशन मसल्स के बारे में। मैस्टिकेशन मसल्स 3 मैस्टिकेशन मसल्स होती हैं, ठीक है ना। क्या मेमोरी का याद करने का, जो क्लोज करती है जॉ को। एम फॉर मंच, मंच याद रखना। मंच एक चॉकलेट है, बहुत ही हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, आजकल दिखता ही नहीं है यार। पर्क, मंच ये सब दिखता नहीं है, डेरी मिल्क ही ज़्यादा दिखता है यार। मंच पर्क वर्क का तो माना ही खत्म हो गया। नहीं, तो 3 मसल्स होती हैं खैर जो क्लोज कराती हैं जॉ को। मैसेटर हो गई, टेम्पोरालिस में एम आता है तो टेम्पोरालिस हो गया, और मीडियल टेरिगॉइड, ठीक है। क्या क्या, मीडियल टेरिगॉइड, मैसेटर और टेम्पोरालिस, राइट। तो एम फॉर मंच हो गया। और ओपन जॉ कौन सी कराएगी, लैटरल टेरिगॉइड। एक मीडियल टेरिगॉइड है तो लैटरल टेरिगॉइड भी होगी जो कि ओपन कराएगी जॉ को। ऑल आर इनर्वेटेड बाय मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जितनी भी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, टेम्पोरालिस, ठीक है, मैसेटर और मीडियल टेरिगॉइड जो कि क्लोज कराती है। ओपन कौन सी, लैटरल टेरिगॉइड, ठीक है ना। ये सारी मसल्स किससे सप्लाई होंगी, मैंडिबुलर ब्रांच से ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब आते हैं टॉपिक प्रॉपर पे, मतलब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पे। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ क्रोनिक इडियोपैथिक न्यूरोफेशियल पेन डिसऑर्डर ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये क्या है, एक क्रोनिक इडियोपैथिक, हमें नहीं पता कारण, न्यूरोफेशियल पेन डिसऑर्डर है। न्यूरोफेशियल पेन डिसऑर्डर मतलब पेन डिसऑर्डर है, लेकिन न्यूरो बेसिकली न्यूरल कनेक्शंस फेस में जितने भी सप्लाई करते हैं उनका डिसऑर्डर है ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व का, राइट। तो पैराक्सिज्म ऑफ इंटेंस शार्प इलेक्ट्रीफाइंग पेन। तो यहाँ पे क्या होगा, पैराक्सिज्म मतलब कि रिकरेंसी आएगी। पैराक्सिज्म एक हुआ एपिसोड फिर खत्म, फिर एपिसोड हुआ फिर खत्म, ऐसा करके आएगा इंटेंस शार्प इलेक्ट्रीफाइंग पेन का, राइट। मतलब कि लगेगा कि जैसे नहीं होता कि जैसे बिजली से मार गया, मतलब कि बहुत सनसनाहट सी हो गई एक तरीके से, झुंझुनाहट जो कहते हैं, नहीं हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब झुंझुना रहा है हमारा, ठीक है ना। तो वो अलग चीज़ है, ठीक। एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा इसमें मरीज को। सुसाइड डिजीज़ क्या होता है, अब देखो ये बहुत ही क्लासिकल सेटअप है, राइट। इतना ज़्यादा दर्द होगा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा। एक थंडर क्लैप हेडेक में हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था याद करो, सबएक्सोनाइट हेमरेज में। उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ब्लड इन द मेनिंजेस चाहे 2 कारण से हो सकता है, एक प्राइमरी कारण होता है, एक सेकेंडरी कारण होता है। प्राइमरी कारण में कोई हाइपरटेंशन हो गया, चाहे सेकेंडरी कारण में क्या हो सकता है, बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर जाए, कोई भी एन्यूरिज्म का रप्चर कर जाए, ठीक है, डोम लाइक पैटर्न में, ठीक है। ऐसे करके सबएक्सोनाइट हेमरेज के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें क्या होता है, थंडर क्लैप हेडेक, वर्स्ट पेन एक्सपीरियंस इन द लाइफ टाइम। लेकिन यहाँ पे ऐसा पेन होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, अभी पेशेंट को लगेगा मैं कहीं जाके मर जाऊँ साला, ठीक है ना। इतना दर्द, जैसे ऐसा दर्द तब होता है जब दिल टूटता है आपका, ठीक है ना। अब वो तो उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, ठीक है। लड़की ने छोड़ दिया, वो तो पहला सबसे एक्सक्रिएटिंग और थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग फैशन में छोड़ दिया, राइट। तो वो भी एक एक्सक्रिएटिंग पेन का कारण बनता है, लेकिन उसी से मोटिवेशन बनता है, ठीक है ना। अगर शादी में जरूर आना देखे होगे तो देख लेना, सालों कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में, अगर वो मूवी देख के थोड़ा कुछ सीख लिया लाइफ में, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। यूजुअली देखिए, मेरे को एग्जांपल मत लेना। यूजुअली यूनिलैटरल मेनली इन द मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी एरिया ड्यू टू सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, राइट। ये क्या होता है, यूजुअली यूनिलैटरल होता है, राइट। ये एक साइड पे होता है, मेनली इन द मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी एरिया। मैंडिबुलर मैक्सिलरी ऑप्थेल्मिक में इतना कॉमन नहीं है, मैंडिबुलर मैक्सिलरी एरिया में ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यहाँ पे सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, राइट। याद रखना, इसको याद रखने वाली चीज़ है ये। पेन लास्ट फॉर मोर देन फ्यू सेकंड्स, मिनट्स और 5 to 10 टाइम्स अ डे। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। पेन जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं बना रहेगा। पैराक्सिज्म में मैं बताया था ना, तो पेन क्या होगा, कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा या कुछ मिनट के लिए रहेगा, लेकिन इनके एपिसोड जो कि 5 या 10 तक हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इनकी इतनी हो सकती है, 5 से 10 बार दिन में हो सकती है।
कि मतलब पेशेंट आपके ओपीडी में ऐसे करके, डॉक्टर साहब पता है हमको इतना ज़्यादा, कभी हमको ना दिन में 5 जैसे झटका सा आता है और लगता है कि जैसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं मन करता मर जाऊँ या अपना वो वाला हिस्सा काट के फेंक दूँ कहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का हिस्ट्री वो दे सकता है। पेन में भी सो इंटेंस दैट द पेशेंट विंसेस, इतना ज़्यादा दर्द होगा कि पेशेंट विंस करेगा। इसको क्या कहते हैं, डायडोरोलिक्स, ठीक है ना, डिक्डोरोलिक्स, ठीक है। अभी देखो इसका नाम तो मेरे को हैरिसन में मिल गया, राइट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मिला, ठीक है। तो डिक्डोल्यूरिक्स करके ऐसे करके देख लेना, नहीं तो इसको ढूंढ लेना गूगल पे कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, ये सही बोला है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन मेरी अच्छी है लेकिन ये बहुत ही ख़राब सा वर्ड है, ठीक है, तो मेरे से नहीं बोला जाएगा, ठीक है। सच्चाई बोल देनी चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो पेशेंट डिस्क्राइब्स द पेन एज अ फीलिंग एज इफ नाइफ इज बीइंग स्ट्रक इनटू द फेस। पेशेंट डिस्क्राइब करेगा कि कोई भी, जैसे होता है ना कि डॉक्टर साहब मेरे को किसी ने चाकू दे मारा हो मेरे मुंह में, ठीक है, चाकू दे मारा है खींच के मुंह पे। एक होता है नाइफ मतलब कि पेन ऑफ कटिंग थ्रू नाइफ इन द इसोफेगस, वो कैंडिडियासिस के केस में होता है, इसोफेजियल कैंडिडियासिस केसेस में, राइट। कि पेशेंट कहेगा कि हाँ डॉक्टर साहब लगता है मेरे को कि कोई मेरा जो खाना ले जाने वाली नली है उसको कोई चाकू से काट दिया है, राइट। हाँ, तो उसको कोई चाकू से काट दिया है, तो उसको इसोफेजियल कैंडिडियासिस का वो केस है। तो लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पेशेंट डिस्क्राइब्स द पेन एज फीलिंग एज इफ नाइफ इज बीइंग स्ट्रक ऑन द फेस, नाइफ किसी ने मार दिया, मुंह पे चाकू उछेड़ दिया। पैरोक्सिज्म डिस्क्राइब करेगा कि हाँ कि सिंगल जॉब क्लस्टर्स में आएगा, रिकर फ्रीक्वेंटली बोथ डे एंड नाइट, ये डे में भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है। इसका कोई कारण, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आएगा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को, पूछेगा डॉक्टर साहब कारण क्या है, तो आप बहुत कंफ्यूज रहोगे कि यार इसका कारण क्या मैं बताऊँ, इसका कोई कारण तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, आपको कारण तो जानना चाहिए। तो कारण आप ऐसे तो नहीं बोल सकते इडियोपैथिक है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा मेडिकल टर्म मैं सिखा रहा हूँ कि आप इसको हमेशा याद रखना, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, ये हो जाता है अपने आप, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, नहीं जेनेटिक तो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ करके तुम देखो, मरीज को डील करना तो अपनी लाइफ में ना बहुत ही अर्ली स्टेज पे सीखोगे, ठीक है। तुम भले इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे कैसे उस चीज़ को डील करेगा। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं जो बहुत झक्की टाइप के होते हैं, राइट, तो उनको काम डाउन करने का तुम्हें तरीका आना चाहिए कि क्या करना है उनके साथ। अब दो चीज़ें हैं आपके पास, आप काम होके भी काम कर सकते हो या अपना गुंडागर्दी भी कर सकते हो, दो चीज़ें होती हैं। आप बहुत सीधे भी बन के रहोगे तो आपकी लोग मार के चले जाएंगे, राइट। आप बहुत गुंडे भी बन के रहोगे तब भी बहुत वो लगेगा, पेशेंट नहीं आएगा आपके पास। क्यों नहीं आएगा? क्यों लगेगा यार ये तो हमको हरास कर रहा है, यार ये तो अच्छे से बात नहीं करता, तमीज़ में बात नहीं करता, ठीक है ना। तो ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से डील करना होता है। तो कुछ शब्द मैं आपको सिखाऊंगा, कभी कभी इसके ऊपर बात होगा कि हाँ आपको कैसे पेशेंट से कैसे डील करना है। ओपीडी में जितने भी आते हैं, राइट, कुछ पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एंग्जियस होते हैं, होती कुछ नहीं है उनको कुछ नहीं होता। मान लीजिए कि उस सोमैटिफॉर्म डिसऑर्डर का पेशेंट आया कि 10 हॉस्पिटल का आया, 10 हॉस्पिटल से दिखा के आया और आपके पास आ गया, डॉक्टर साहब मेरे को आज यहाँ दर्द रहता है, कल सिर में दर्द रहता है, परसों हाथ में दर्द रहता है। उसको आप क्या समझाओगे? आपको उसको कुछ नहीं कहता, आपको प्लेसिबो दे देना है, उसको कहना है कि आप ठीक हो जाओ, ये गोली लेके जाओ। एक्चुअली वो आप विटामिन की गोली खिला रहे हो, राइट, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो फिर पेशेंट वो उसको ले जाएगा, वो प्लेसिबो खाएगा और वो ठीक भी हो जाएगा। वो कहेगा डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया मेरा इलाज कर दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आपने उसकी बस साइकोलॉजिकल इलाज किया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कभी कभी खेलना आना चाहिए फील्ड में, राइट, तो वो अलग चीज़ है। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा कि हाँ आपको कैसे डील करना है। सेंसरी लॉस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड और एग्जामिनेशन, सेंसरी लॉस आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते एग्जामिनेशन पे। आप क्या हो सकता है, आप सेंसरी लॉस जो है ना आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे सेंसरी लॉस, बताओ कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते? सेंसरी लॉस कैसे, क्या कॉटन का टील लगा के छुआओगे, कहोगे अरे नहीं है यार सेंसेशन नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे थोड़ी ना होता। बताने के लिए अच्छा है, करने के लिए बहुत बेकार है, ठीक है। सेंसरी लॉस करने के लिए पता नहीं है, ठीक है। may occur spontaneously on triggering factors are face wash, eating, shaving, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं। तो यही मैं सब सिखाना चाह रहा था, कौन कौन से फेस वॉश, कि आप फेस वॉश करते हो। देखो
बंदे से ऐसे कुछ सवाल पूछना जो वो करता ही करता होगा। शेविंग, अगर आदमी शेविंग करता ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोई 10-50 साल का आया वो इतनी बड़ी लंबी 10 फीट की दाढ़ी लेकर आ गया, नहीं आता, ठीक है ना। आप पूछोगे उससे आप शेविंग करते हो, हाँ तो इसी से हो सकता है, ठीक है ना। तो एक पेशेंट को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ इसका कारण है, कारण अगर दूर हुआ ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहोगे कि आप शेविंग करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ट्रीट करूँगा, लेकिन ये जो मरीज के अंदर में एंग्जाइटी होता क्यों है, वो उसके अंदर कीड़ा बैठ जाता है। अब वो क्या होता है ना, वो जब कीड़ा वो बैठ जाता है तो वो निकलता नहीं है जल्दी, तो वो कीड़ा वो बार बार हिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो आपका ही दिमाग खाएगा। तो इसलिए आपको उसको डील करना वहीं पे आना चाहिए। फेस वॉश करें, ईटिंग, शेविंग, ये सबसे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक, गलत जानकारी भी मत देना, नहीं तो बेटा आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, मेडिकल लीगल केस बहुत अंदर जाते हैं लोग, ठीक है ना, तो अलग चीज़ है। जब वो केस आए तो मेरे पास रिफ़र होके मत आना, ठीक है ना। ये मैंने नहीं बताया ये सब चीज़ें, ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रैक्ट है ये सब चीज़ें, ठीक। पेशेंट अगर 50 साल का मेल या फीमेल, 50 साल के मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। सेकेंडरी कॉजेज़ है एन्यूरिज्म, कुछ कॉजेज़ होते हैं सेकेंडरी में, उनको एन्यूरिज्म कहते हैं, ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, एन्यूरिज्म, ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब जो है सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकते हैं। एन्यूरिज्म हो, क्या कोई बंदे को ट्यूमर हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, कुछ कारण हो सकते हैं सर। इन्वेस्टिगेशन में कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। CT MRI इज डन टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ सीवियर हेडेक डन पेशेंट हु हैव नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल थेरेपी। कोई मेडिकल थेरेपी नहीं रिस्पॉन्ड किया तो CT MRI करके देख लो कि कोई और तो कारण नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डायग्नोसिस नहीं है। ट्रीटमेंट क्या करो, ड्रग्स लाइक कार्बामाज़ेपिन और ऑक्सकार्बामाज़ेपिन, लेमोट्राइजिन, फिनाटोइन, यहाँ पे एंटी लेप्टोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स टाइप के कुछ चला सकते हो, कार्बामाज़ेपिन, ऑक्सकार्बामाज़ेपिन, लेमोट्राइजिन, फिनाटोइन, तो ऐसा कुछ चला सकते हो। सर्जिकल थेरेपी में माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, कोई अगर प्रेशर आ गया, ठीक है ना, ट्रांजिमल के ऊपर के हो सकता है वो प्रेशर के कारण से प्रेसिपिटेट कर रहा हो। गामा नाइफ, रेडियो सर्जरी, रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मल राइजोटॉमी, गामा नाइफ से आप कर सकते हो। गामा नाइफ बेसिकली एक लेज़र के फॉर्म में आता है, उतना टिश्यू काट के फेंक देगा वो, बहुत ही मतलब ENT में बहुत ज़्यादा इसका रोल है गामा नाइफ का, गामा नाइफ सर्जरी का। रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मल राइजोटॉमी ये भी कर सकते हो। तो सेकेंडरी हेडेक के कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि सेकेंडरी हेडेक कब कब हो सकता है। सडन ऑनसेट ऑफ मोस्ट सीवियर हेडेक, सडन ऑनसेट हो जो मोस्ट सीवियर हेडेक के फॉर्म में आए, न्यूरोलॉजिक सीक्वेंस में आए, ठीक है ना। नॉक्टर्नल हेडेक मतलब रात में आता है। मॉर्निंग वॉमिटिंग, मॉर्निंग में वॉमिट कर रहा है बंदा। ऑनसेट ऑफ हेडेक आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, ऑनसेट जो है हेडेक का वो 50 साल के बाद है एज का। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स हो जाए, पेप्टिडीमा, हेडेक सब्सिक्वेंट टू हेड ट्रॉमा, पेप्टिडीमा बंदे को डेवलप हो रहा हो, या हेडेक सब्सिक्वेंट टू हेड ट्रॉमा, तो ये सब कारण से मतलब कि रेड फ्लैग्स हैं कुछ सेकेंडरी हेडेक है। तो क्या क्या, सडन ऑनसेट मोस्ट सीवियर हेडेक, न्यूरोलॉजिकल सीक्वेंस, नॉक्टर्नल हेडेक मतलब रात में दर्द, मॉर्निंग वॉमिटिंग, सुबह में उल्टी, ऑनसेट ऑफ हेडेक आफ्टर 50 ईयर्स और 50 साल से ज़्यादा बुड्ढों में होता है। ये फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस देख सकते हैं, पेप्टिडीमा हो सकता है, हेडेक सब्सिक्वेंट टू हेड ट्रॉमा। तो ये सब बातें रही आपकी सेकेंडरी हेडेक की फ्लैग के ऊपर। तो आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा सा चमका होगा और समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि हाँ कि डॉक्टर साहब ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।